नमस्कार दोस्तों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह है रैम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। आपको उन्नतर भर्ती संबंधी आगामी सुपर टेट के वी एस सी टेट यूपी टेट से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए हो तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, @रैम एकेडमी ये आपको दिख रहा होगा। इसको सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस तरीके से रैम एकेडमी ये। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आज की उन्नतर भर्ती को लेकर जो कल उत्तरमाला जारी हुई है उसको लेकर जो भी डाउट थे बच्चों के मन में, तो कुछ अखबारों ने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। उसमें से एक सबसे अच्छी कटिंग उठाता हूँ मैं। ये आपके सामने एक कटिंग है, आप देख पा रहे होंगे। इस कटिंग में बताया गया है कि परिषदीय विद्यालय में 49 सहायक शिक्षा भर्ती को लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला शनिवार सुबह 11:15 जारी कर दी गई। चारों सीरीज की उत्तरमाला वेबसाइट TRE-exam-upsdc.gov.in पर आप लोग भी इस वेबसाइट का गूगल पर सर्च करके अपनी उत्तरमाला ले सकते हैं या फिर आपको मिल ही गई होगी। इसी में लिखा हुआ है कि आपको जैसे पता है कि कल हिंदी के 3 प्रश्नों पर स्टार मार्क किया गया था। ये जो हिंदी के 3 प्रश्न हैं इन पर स्टार मार्क इसलिए किया गया, ये आयोग की तरफ यहाँ पे आया। आप देखिए इसे, इन तीनों प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1-1 अंक दिए जाएंगे। फिर प्रश्नों को हटाकर 147 नंबर के आधार पर परिणाम तैयार होगा। इसका निर्णय परीक्षा समिति करेगी। 147 अंकों के पूर्णांक के आधार पर परिणाम जारी करने में कट ऑफ अंक 90-97 घटाना पड़ेगा, जिसमें विवाद की स्थिति हो सकती है। सबको 3 अंक देने में कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि अभी तक आयोग निर्णय लेगा कि 147 अंकों पर 60-65% की कट ऑफ बनानी है 150 अंकों पर। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, अगर 147 अंक पूर्णांक रहता है तो उस हिसाब से जो पासिंग मार्क होगा वो 88.2 होगा। इस हिसाब से मतलब कि जो OBC SC ST कैंडिडेट हैं वो 88 नंबर पर पास माने जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आयोग किसी नए फेर में पढ़ना चाहेगा। पॉइंट 2 का क्या करेगा, ऐसे हटाएगा या जोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 अंक सबको कॉमन रखे जाएंगे और 150 अंकों पर ही आपका कट ऑफ 90 और 97 निर्धारित होगा। बस इसमें नुकसान क्या हुआ है कि देखिए, अगर किसी के हिंदी में ये तीनों क्वेश्चन सही थे तो उसके कोई नंबर नहीं बढ़े होंगे। लेकिन ये जो 3 प्रश्न है, अच्छा वो 3 प्रश्न कौन से हैं एक बार ये भी देख लेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए। 6 मई को हाई कोर्ट का फैसला आया था। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई। 8 जनवरी को उत्तरमाला जारी हुई थी 2019 में। अब आगे ये है कि 6 मई को हाई कोर्ट में इसका निपटारा हो गया है और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 90-97 पर कट ऑफ पर निर्णय लिया है इसे पूरा करने का। अब वो जो 3 क्वेश्चन हैं पहले ये देख लीजिए। वो 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे इन 3 क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन जो हैं तीनों हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं और आयोग ने माना है अभ्यर्थियों की आपत्तियों के आधार पर कि ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न थे। तो इन पे सभी पे स्टार मार्क कर दिया गया। हालांकि जब पहले उत्तरमाला जारी हुई थी तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिदम्बरा के जो संपादक हैं आपके सामने वो दिख रहे होंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसके सही आंसर था सुमित्रा नंदन पंत, इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक जो आगे प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, इसका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बीज वपन काल था। अगर अब वैसे देखा जाए तो ये तीनों प्रश्न सही थे, बहुत सारे बच्चों सही थे। लेकिन देखिए, नंबर उन्हीं के बढ़ेंगे जिनके ये 3 प्रश्न गलत थे। तो उनका क्या होगा कि चूंकि इन पर 3 स्टार मार्क कर दिए गए हैं, तो अब पिछली बार भी उत्तरमाला में जहाँ पर भी स्टार मार्क किया गया था, जैसे यूपी टेट में स्टार मार्क कुछ क्वेश्चनों पे किया गया था और इसके पिछले, तो यूपी में जब भी स्टार मार्क किसी क्वेश्चन पे किया गया है तो उसका मतलब हुआ है कि सभी को कॉमन अंक दिए गए हैं गाइज। तो एक बात ये हो गई। अब बात ये आती है कि क्या ये सही है 3 स्टार मार्क करना और बाकी क्वेश्चनों पर विवाद जहाँ था तो उन पर तो कुछ नहीं बोला गया। तो एक बार जल्दी से पेपर देख लेते हैं। आपके सामने में पेपर ये रहा, आप इस पेपर को देखिए। मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, हिंदी साहित्य के प्रश्न तो थे ही थे। ये आपका पेपर है। अगर थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर लूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर एक तो आपका है 39 क्वेश्चन। ये देखिए, इस पर सबसे ज़्यादा डाउट है। यूपी PCS में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, TGT हिंदी में आ चुका है। नाथपंथ संप्रदाय नामक संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? आयोग ने मत्स्य ना लगाए। इसमें दोनों में डाउट रहा है बच्चों को। ये क्वेश्चन एक विवादित प्रश्न माना जा सकता था, उस पर स्टार मार्क किया सकते थे। हालांकि अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। खैर, ये प्रश्न है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 के आसपास, जहां अभ्यर्थियों को बहुत सारी दिक्कतें थी, मैं आपको ले चलता हूं प्रश्न 130 पर। ये देखिए, यहाँ पर लगातार 2-3 क्वेश्चन है जिन पर डाउट था। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, भारत में गरीबी के आकलन विद्वानों के हिसाब से कई जगह प्रति व्यक्ति आय। आयोग ने इसका आंसर परिवार का
उपभोग व्यय माना है। कई सारे विद्वान हिसाब से ये भी सही है और प्रति व्यक्ति आय। खैर ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आगे एक ये सभी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आयोग ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना, ये भी कोई ज़्यादा विवादित नहीं है, लेकिन आप अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्तियां दायर की थी। एक ये क्वेश्चन इस पर आयोग ने कुछ नहीं कहा, ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया। खैर मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी मान रहे हैं कि गलत क्वेश्चन है, लेकिन जब आप SCERT की किताबें पढ़ेंगे तो पढ़ने और लिखने की क्षमता को लेकर कक्षा 6 की साइंस की बुक में, 7 की साइंस 6, 7, 8 में से किसी साइंस की बुक में पढ़ने और लिखने की अक्षमता डिसलेक्सिया माना। तो आयोग चूँकि इस पर रेफरेंस दे देगा SCERT की किताबों का, तो ये क्वेश्चन तो विवाद की स्थिति से बाहर है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था गोरखनाथ संप्रदाय वाला, और बाकी आप देखिए कि क्या होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जिन पर कुछ भी आयोग ने ना इनके आंसर बदले ना कुछ कहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अभ्यर्थी रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि रिजल्ट जो है अखबारों की कटिंग के हिसाब से 2 या 3 दिन लग सकते हैं। बाकी जो द्विवेदी जी हैं अपने विशेष शिक्षा मंत्री, उन्होंने आपको आज शाम तक का जारी करने का निर्णय लिया है। अब बात आती है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वो ये कि मेधावी और मेधावी छात्रों का तो 97 कट ऑफ था और OBC छात्रों का कट ऑफ 90 था। तो आगे जाके अब कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए मैं एक आपको बता दूं कि जो स्पेशल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए भी कट ऑफ 90 अंक की ही कवायद है। बाकी देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1-2 दिन में। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले देने में हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद।